के पास जा सकता था कि मुझे इस चीज के पैसे की जरूरत है और मुझे पैसे मिल जाते थे। लेकिन अब जब हम बड़े हो चुके हैं ना, तो हमारे गोल्स बहुत रियल है। चाहे वो बच्चे का एजुकेशन हो गया हो, या उसकी शादी हो, या हमारा रिटायरमेंट हो, या अलग अलग टाइप के हमारे गोल्स आते हैं, वो रियल है। तो आज अगर मुझे अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसे के लिए प्लान करना है, और मान लीजिए 18 साल बाद वो ग्रेजुएशन में जा रहा है और मैं किसी वजह से सेव नहीं कर पाया, तो आई कैन नॉट गो बैक टू माय पेरेंट्स सेइंग कि मुझे पैसे की जरूरत है। अपने रिटायरमेंट के टाइम पे अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा पाऊंगा कि मुझे पैसे की जरूरत है। हेंस जो हम लोग सबसे पहली चीज डिस्कस करते हैं कहीं पे भी, जो इवॉल्व ऑडियंस है वहां पे भी, या फिर जो यंगस्टर्स हैं, हम लोग सबसे पहले सेविंग्स की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम सेव नहीं करेंगे तो शायद गड़बड़ हो सकती है। बिकॉज गोल्स जो है वो मेरे इस बार के रियल है, उसको मैं टाल नहीं सकता, या मैं अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा सकता, अपने माँ बाप के पास नहीं जा सकता कि मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, मुझे पैसा आप दीजिए। दूसरा कि मैंने यहाँ पे लिखा है सेविंग्स वर्सेस, जो कि 12% से ग्रो कर रहा है। जब 2011 में मैंने ग्रेजुएशन किया था तो 3 लाख रुपए पूरे कोर्स की फीस थी 3 साल की। वही आज मेरा छोटा भाई गया तो उसी कॉलेज की फीस 9 लाख रुपए हो गई है। 18 साल बाद जब मेरा बच्चा ग्रेजुएशन करने जाएगा तो फीस कहीं और पहुंच चुकी होगी। एजुकेशन का जो इन्फ्लेशन है इट इज ग्रोइंग एट 12%, 15%। CAGR चक्रवृद्धि ब्याज दर के हिसाब से वो ग्रो कर रहा है। और अगर मैं एजुकेशन के लिए, बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ रहा हूँ और मैं गारंटीड इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा दूं, क्यों अभी सर ने बोला था यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए म्यूचुअल फंड आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो एजुकेशन इन्फ्लेशन है वो ग्रो कर रहा है 12 से 15% पे। और अगर मैं वही पैसा एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डाल दूं जो मुझे 7, 7.5% का या 6% का ब्याज दे रहा है, मैं टैक्स स्लैब में आता हूँ, आई एम मेकिंग नेगेटिव 1%, 2% रिटर्न्स। तो जब गोल आएगा मुझे और पैसे की जरूरत पड़ेगी, और वो टाइम ऐसा होगा आई नॉट बी एबल टू गो बैक टू एनीवन कि मुझे पैसे की जरूरत है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो